सुबह के बजे हैं 5 और हम लोग उठ चुके हैं। आज बहुत आ रही है अभी छुट्टियाँ चल रही हैं, लेकिन मैं उठ गई हूँ क्योंकि आज मेरा बेटा आ रहा है। घर में कथा भी है, तो सोचा कि उसके आने से पहले ही आधे काम निपटा लेती हूँ, नहीं तो वो आएगा तो मैं काम में लगी रहूँगी तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए हम लोग सुबह जल्दी उठ गए हैं। चलते हैं, पहले घर की साफ़ सफाई कर लेंगे, नहा लेंगे, जैसे उसके आने के पहले ये सब काम ख़त्म हो जाए। मैं नहा कर होगी तैयार। देखिए मैंने ये वाला सूट पहना है आज, और अब चल रही हूँ। पूजा थोड़ी सी करूँगी और उसके बाद बनाऊँगी भगवान का भोग प्रसाद। तो पूजा करके आपसे मिलती हूँ। ये है हमारे घर का एक छोटा सा प्यारा सा मंदिर, जहाँ रोज़ सुबह शाम होती है भगवान की पूजा। तो नहा धोकर मैं आ चुकी हूँ अपने मंदिर में, और यहाँ पर मैं करूँगी अपनी रोज़ की पूजा। रोज़ की पूजा मेरी सबसे पहले शुरू होती है भोलेनाथ बाबा को जल चढ़ाने से। तो यहाँ पर मैं चढ़ा रही हूँ अपने भोलेनाथ बाबा को जल। इनका पूजन करने के बाद ही मैं यहाँ से कोई दूसरा काम करती हूँ। सभी लोग किसी ना किसी भगवान की पूजा करते हैं, आप लोग भी करते होंगे, तो ज़रूर से बताइएगा कमेंट में कि आप लोग किस भगवान की पूजा करते हैं और कैसे करते हैं। यहाँ पूजा करने के बाद मैं जा रही हूँ सूर्य देवता को जल चढ़ाने, और साथ में वहीं पे तुलसा माता भी हैं, तो मैं उनको भी जल चढ़ाऊँगी। तुलसा माता को जल चढ़ाकर मैं आ गई सीधे किचन में, क्योंकि आज किचन में भी मुझे बहुत काम है। आज बुद्ध पूर्णिमा भी है, और वैसे भी हर महीने होती है सत्यनारायण भगवान की कथा। पंडित तो नहीं आते हैं घर में, हम लोग खुद ही कथा पढ़ के भगवान का पूजन करते हैं, लेकिन पूरा उसी विधि विधान से करते हैं जैसे पंडित जी कराते हैं। सब प्रसाद वगैरह बनाकर भगवान का पूजन करते हैं। तो मैं आ गई हूँ किचन में भगवान का प्रसाद बनाने। सारी तैयारी मैंने रात में ही करके रख ली थी, मेवा भी काट ली थी, चीनी भी पीस कर रख ली थी कि सुबह मुझे लेट ना हो, क्योंकि आज 7:30 बजे मेरे बेटे की भी ट्रेन आ रही है, उसे भी लेने जाना है इनको। तो उसके पहले हम लोगों ने सोचा कि कथा कर लेते हैं, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि इन्हें भी कोर्ट जाना है तो थोड़ा लेट हो जाएगा। तो इसलिए फटाफट से सुबह उठ गए हम लोग, और जल्दी जल्दी सब करके कथा की तैयारी कर ली है। अभी 6 सवा 6 बज रहा है, तो 7:30 तक आई थिंक कथा हो जाएगी। ये भी नहा धो चुके हैं, पूजा कर रहे हैं अपनी रोज की, बस कथा करनी है। तो मैं प्रसाद बनाकर देने जा रही हूँ। फटाफट से पंजीरी मेरी भुन गई है। आज तो स्कूल में छुट्टी हो चुकी है, तो फिर भी थोड़ा सा आराम से काम हो रहा है, नहीं तो रोज़ स्कूल में भी जब पूर्णमासी पड़ती है तो कथा के समय बहुत जल्दी होती है, क्योंकि उसमें भगवान का प्रसाद भी बनाना रहता है, खाना भी बनाना रहता है, तो सब काम एक साथ करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी सब पूरा हो जाता है, खूब जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। लेकिन आज मैं बहुत आराम से सब काम निपटा रही हूँ। भगवान का प्रसाद मेरे बन चुका है, अब एक निकालना है मुझे सीधा। जो मैंने भगवान का सीधा निकाल लिया है, ये भी हर पूर्णमासी को हम लोग निकालते हैं। यहाँ पे इन्होंने कथा शुरू कर दी है गाइस, सत्यनारायण भगवान की कथा शुरू हो गई है। मैं भी जा रही हूँ कथा करने, कथा के बाद आपसे मिलते हैं। कथा हो चुकी है, प्रसाद लेने के बाद ये अपना पाठ कर रहे हैं कोई दूसरा,
और मैं आ जाती हूँ फिर से किचन में कि मैंने सोचा फटाफट से बना लेती हूँ बेटे के लिए नाश्ता भी, तो मैं उसकी तैयारी में जुट जाती हूँ। आज नाश्ते में मैंने सोचा कि उसके लिए बनाती हूँ हलवा और पकौड़ी। ये भी तैयार होकर आ गए, कहने लगे तैयारी होकर जाएंगे लेने, जिससे आते ही जो है मैं अपने कोर्ट निकल जाऊँगा। ये बन गया नाश्ता, तो मैं